हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर है पॉवर्टी, उसके पार्ट थर्ड के बारे में। पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में जो हमने चर्चा की अब तक, उसके पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम बनाए गए जिनसे भारत से जो है गरीबी को दूर किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके तहत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको कि मनरेगा भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी जो है एक योजना बनाई है भारत सरकार ने, जो अभी भी रन कर रही है। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट। देखिए, मनरेगा के बारे में पढ़ने से पहले हम नरेगा के बारे में आपको बता दें। द नरेगा एक्ट, नरेगा मीन्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा एक्ट वाज पास्ड इन 2005। जो नरेगा जो एक्ट थी वो 2005 में पास की गई थी। लेटर ऑन इट रिमेन्स मनरेगा एक्ट इन 2006। इस योजना का नाम 2006 में मनरेगा रख दिया गया। दोज हु सीक्स एम्प्लॉयमेंट कैन रिपोर्ट ऑन दोज रूरल एरियाज वेयर दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग लॉन्च्ड। देखिए, उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति रोजगार चाहते हैं, जो बहुत ही गरीब हैं ग्रामीण इलाकों में। तो उन लोगों को साल भर में कम से कम 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है, 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट है, वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, ताकि उन व्यक्तियों को काम मिल सके और उस काम के बदले उनको वेजेज, उनको पैसा, उनको मजदूरी मिल सके। यानी जिससे वो लोग भी भूखे मरने की कगार पर ना आए और जो है उन लोगों को भी जो है अपना घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम मिल सके, रोज़गार मिल सके। यही मनरेगा का उद्देश्य है। चलिए अब बात करते हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स। एक और दूसरा प्रोग्राम चला गया सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन में से फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। देखिए, ये एक ऐसा प्रोग्राम था कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, खाने के लिए काम। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि खाना जो अगर किसी को चाहिए, 2 वक्त की रोटी का अगर इंतज़ाम करना है तो उसके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया सरकार के द्वारा। लॉन्च्ड इन 2004, 2004 में इसको पास किया गया। वेजेज वर पेड पार्टली इन फूड एंड रिमेनिंग इन ईच। देखिए, वेजेज वर पेड पार्टली इन फूड। जो मजदूरी थी इसके तहत, किसी भी व्यक्ति को जो मजदूरी वो करता था, जो वो काम करता था, उसके बदले उसको आधी तो मजदूरी दी जाती थी और बाकी जो है उसको पार्टली इन फूड, बाकी जो है उसको राशन दे दिया जाता था, खाने पीने का सामान दे दिया जाता था। आधे पैसे दे दिए उसकी मजदूरी के। जैसे कि अगर उसने 300 रुपीज़ की जो है उसकी वेजेज बैठा एक दिन का, तो 300 में से उसको 150 रुपीज़ इन कैश दे दिया, कैश में, और बाकी 150 रुपीज़ का उसको फूड दे दिया। फूड देने से मतलब ये था कि उसको ऐसा खाना, ऐसा भोजन दिया जाए जिससे कि उसको इनफ न्यूट्रिशंस मिल सके, पर्याप्त पोषण मिल सके, वो पोषक तत्वों से भरपूर खाना खा सके, जिससे कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि बेसिकली देखा गया है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनका जो हेल्थ है वो बहुत ही ख़राब रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्योंकि उनको जो है पूरी कैलोरी नहीं मिल पाती। चलिए, इसके बाद आती है एक और योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ग्राम स्वरोजगार से समझ सकते हैं कि गाँवों में अपना खुद का रोजगार क्रिएट करना, सेल्फ जो है अपना वर्क करना, अपना कोई बिजनेस करना छोटा मोटा, इस टाइप से। लॉन्च्ड 1999 में इसको लॉन्च किया गया था, काफ़ी पुरानी योजना है। प्रमोट्स माइक्रो एंटरप्राइज। ये छोटे छोटे उद्यमियों के लिए, छोटा छोटा व्यापार, इंडस्ट्री, कोई भी अपना काम करने के लिए उनको प्रमोट करती थी, ताकि वो लोग आगे आएँ और छोटा छोटा अपना कोई बिजनेस करें, कोई मशीन लगाएं, कोई कपड़ा मशीन लगाएं, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें सेटअप करें। इसके बाद है गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असेसमेंट। देखिए, इसके तहत सरकार जो थी वो इन छोटे छोटे बिजनेसमैनों के लिए, इनके लिए कि ताकि ये छोटा छोटा अपना व्यापार कर सकें, इनके लिए
लोन की सुविधाएं, फाइनेंस की सुविधाएं, पैसे की सुविधाएं मुहैया कराती थी गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत। तो ये भी गरीबी को दूर करने का एक प्रयास था। इसके बाद नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्या था कि गाँवों में अच्छी सड़कों का निर्माण करना, क्योंकि गाँव में रास्ते नहीं थे और रास्ते ना होने का मतलब था कि वहाँ का डेवलपमेंट, विकास तब तक नहीं हो पाएगा। लोग वहाँ से आएंगे जाएंगे नहीं, आने जाने में काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं रहेंगी, कोई वर्क नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है ये दिसंबर 2000 में ये एक योजना लॉन्च की गई, जिसका प्रमुख कार्य था कि सभी गाँवों तक सड़कों का निर्माण करना, सड़कें, पक्की सड़कें बनाना। इसका प्रोवाइड्स रोड कनेक्टिविटी, सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ना। अराउंड 3 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड टिल नवंबर 2010। इनका उद्देश्य था कि लगभग नवंबर 2010 तक इन्होंने 3 लाख किलोमीटर तक की सड़कें बना दी थी गाँवों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए पूरे इंडिया में। देखिए कितना बड़ा इनका प्रयास था। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एक योजना आई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये लॉन्च्ड हुई सितंबर 2001 में। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के विकास के लिए, जैसे कि गाँव में कहीं तालाब की खुदाई होनी है, कहीं टंकी का निर्माण होना है, कहीं कोई स्कूल या हॉस्पिटल का निर्माण होना है, कोई छोटे मोटे पंचायत घर बनने हैं, उन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम लाई गई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। गांव के जितना विकास था उसमें गांव के ही लोगों को जब काम कराया जाएगा तो गांव के ही लोगों को मजदूर रखा जाना, उन्हीं से काम कराना, उनको मजदूरी देनी। ठीक है। मर्ज विद नरेगा इन 2016, ये योजना जो थी वो उसके बाद 2006 में मनरेगा में ही मर्ज कर दी गई। ठीक है, मर्ज है। चलिए, मर्ज विद नरेगा में ही ये तो 2006 में इसको जो है इस योजना को मनरेगा में आप कह लीजिए या नरेगा में इसको ऐड कर दिया गया। अब ये उसी में ही जो है मर्ज कर दी गई, उसी के साथ जोड़ दी गई है। इसके बाद लास्ट आपका बचा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। देखिए, जिस प्रकार गाँवों में रोजगार देने के लिए गाँव के लिए योजना चलाई गई, ऐसे ही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी चलाई गई। शहरों में जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए, जो शहरों में गरीब लोग हैं। 1 अक्टूबर 1997 को, काफ़ी पुरानी योजना है, ये इसका लॉन्च किया गया। इट एम्स एट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज एम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज़। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शहरों में उन सभी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराना था जो सेल्फ एम्प्लॉयड हों, यानी अपने आप खुद का अपना कोई काम कर रहे हो, उन लोगों के लिए भी, और जो वेज हैं, जो वेज एम्प्लॉयड हैं, जो मजदूरी पे वर्क करते हैं, जो मजदूरी पे काम करते हैं, उनको भी रोज़गार प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो भी समाज की मुख्य धारा में आ सके और उनको भी कुछ अर्निंग हो सके। यानी कहने का मतलब ये जो सारी योजनाएं हैं ये किसके तहत आ रही हैं? पॉवर्टी एलिवेशन के तहत, गरीबी को दूर करने के लिए ये सरकार के द्वारा किए गए ये प्रयास हैं। तो ऐसी मोस्टली कई योजनाएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हैं। आप इसके अलावा अपनी बुक में से आप पढ़ लेना, इस तरीके का सरकार ने वैसे कई योजनाएं बनाई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक यू।